हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं नितिन और आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे सिंपल बेसिक बस स्कूल बस एनिमेशन हम कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट में। और जो लूप रहेगा, जैसे कि मेरे सारे एनिमेशंस लूप में मैं बनाता हूं ताकि वो रिपीट होते रहें। ओके, तो वैसे ही हम पिछली वीडियो की तरह, जैसे कि मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी योगा की और जो वुमन मेडिटेट कर रही थी, आप वो चाहो तो देख सकते हो वीडियो। ठीक है, तो उसमें जो मैंने चीज़ें बताई थी उसमें थोड़ी अलग चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें मैं आपको बैकग्राउंड के साथ आगे का आपका एनिमेशन भी एनिमेट करना बताऊंगा कि आपका बैकग्राउंड भी चल रहा है और आपकी कार भी चलेगी। बच्चों पे, ये जो किड्स हैं उन पे भी थोड़ा एनिमेशन हम करेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा फीलिंग आए, थोड़ा कूल एनिमेशन लगे। ठीक है, तो वैसे ही हर बार की तरह कि हमें जो जो एनिमेशन अगर करना है, जिस चीज़ पे एनिमेशन करना है उस चीज़ को हम अलग अलग कर लें इलिस्ट्रेटर में। ठीक है, इलिस्ट्रेटर में मैंने सब कुछ अलग कर रखा है। तो और नेम रखना बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारा फोरग्राउंड, ये हमारे व्हील 1 व्हील 2। ठीक है, ये किड है, किड का हेड, मैंने उनके हेड भी अलग कर रखे ताकि थोड़ा एनिमेशन अलग से कर सके, वो हेड हिला सकूँ। तो हेड हिलाना है, उसके लिए मैंने इनके हेड्स को और टोर्सो को अलग अलग कर रखा है। ठीक है, वो आप अलग कर लें इलिस्ट्रेटर में, मतलब जो आपको एनिमेशन करना होता है उस चीज़ को आप कर लें और लेयर बाय सेपरेट करके रखें। क्योंकि आप जैसे इस तरह सेपरेट रखेंगे उसी तरह से आपको इलिस्ट्रेटर में आफ्टर में जाके मिलेगा। ठीक है, ओके, मैंने बस भी सब कुछ अलग कर रखा है। ओके, ये सब तो हो गया हमारा ओके का हिस्सा। अब जो वहाँ पे जाके हमें करना होगा, हमें मूवमेंट करनी होगी बैकग्राउंड्स की भी। ठीक है, बैकग्राउंड्स भी मैंने इसलिए अलग कर रखे हैं। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इस फाइल को लेके जाते हैं हम सीधा आफ्टर इफेक्ट में। ओके, तो हम आफ्टर इफेक्ट में आ गए। अब वही है, मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपनी फाइल को। मेरे को बहुत ईजी लगता है ड्रैग एंड ड्रॉप करना, इसलिए मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ। सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू प्रोजेक्ट सेक्शन। ठीक है, और फिर वही पूछेगा कि फुटेज की कंपोजिशन, तो हमेशा कंपोजिशन रखिए क्योंकि आपने उधर लेयर्स बनाई हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी। ठीक है, और ये हम भी लेयर्ड रखिए क्योंकि आपने अलग अलग कर रखा है, डॉक्यूमेंट साइज नहीं, लेयर साइज। ठीक है, कंपोजिशन एंड देन ओके, देन क्लिक ऑन योर स्कूल बस, जो आपने नाम अपनी फाइल को दिया होगा। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। मैं थोड़ा इसे ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ आ गई। अब एक काम हमें पहले करना होगा कि हमें अपना बैकग्राउंड साइड करना पड़ेगा क्योंकि मैं बस को एनिमेशन दूंगा, लेकिन बस के सिर्फ व्हील्स को एनिमेशन दूंगा और मैं जो पोजीशन दूंगा वो बैकग्राउंड को दूंगा ताकि फील लगे कि बस आगे बढ़ रही है। ठीक है, और एंड में ये स्कूल साइन में वहाँ पे लगा दूंगा ताकि फील आए कि वो आगे बस गई, फिर स्कूल साइन पे जाके रुक गई। ठीक है, तो अब मेरे बैकग्राउंड में क्या क्या आता है। मेरे बैकग्राउंड में आता है ये क्लाउड, ये पेड़, ये आगे का फोरग्राउंड और ये हमारी रोड और बैकग्राउंड कलर। तो इन सबको एक जगह हम कर लेते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड में हमारे क्या क्या, तो बैकग्राउंड में हमारे क्या क्या आता है, क्लाउड। ठीक है, ये ट्री, रोड और ये क्लाउड जो बैकग्राउंड में है। ये बस साइन भी आता है पर वो सबसे एंड में हम रखेंगे उसको, और हमारा बीजी। तो इन सब चीज़ों को मैं सिलेक्ट करके एक कंपोजिशन क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, ये देखिए हटाएंगे तो ठीक है। ओके, फोरग्राउंड को मैं नहीं रखूँगी क्योंकि वो आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, उसका एक अलग कॉम्प बनाएंगे क्योंकि वो हमारी बस के आगे आएगा, मतलब इस तरफ से हमें देखेंगे तो हम उसे कंपोजिशन को बैकग्राउंड में नहीं रख सकते। वो हमारा फोरग्राउंड है जो हमारी बस के आगे आ रहा है। ठीक है, तो इन सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और एक ऑप्शन आएगा आपका प्री कंपोजिशन। ठीक है, और ये सिलेक्ट कर ले, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इन द न्यू कंपोजिशन। ठीक है, और इसको नाम रखता हूँ मैं बीजी, मतलब बैकग्राउंड। ओके, नाउ अब ये हमारा बैकग्राउंड अलग है। ठीक है, जिसमें कि एक बस वो भी आ रहा है। तो अब चलते हैं इस बैकग्राउंड के अंदर। सबसे पहले कि मेरे को एनिमेशन कितना लंबा बनाना है, जैसे कि मैं दो बार ही आए, मतलब कि पहला पोर्शन हो, जैसे कि मैं साइन बंद करता हूँ, पहला पोर्शन इतना तक चले। ठीक है, फिर एक बार और इतना चले और फिर आ जाता है हमारा साइन एंड में। ठीक है, साइन की पोजीशन यही रखेंगे हम अपने, या एंड में भी करते हैं। तो अब सिंपल आप प्रेस करें कंट्रोल के। ठीक, जैसे कंट्रोल के करते हैं आपको ये ऑप्शन आएगा कंपोजिशन सेटिंग्स का, कंट्रोल के से। ठीक है, और यहाँ से हमें इसकी जो चौड़ाई है, क्योंकि हमें इसे 3 बार एनिमेट करना है, लास्ट थर्ड वाले पार्ट में हमारा स्कूल बस का ये एक साइन आ जाना चाहिए। तो 3 बार इसको गुना करेंगे तो 7500 की गुना हम करेंगे 3 बार तो 22,500। ठीक है, इतना लेंगे। इसकी विड्थ, हाइट नहीं छेड़ेंगे, हाइट सेम रखनी है।
ओके करेंगे। ठीक है, अब ये पोर्शन हमें आ गए 3 3, ठीक है। बट अब हमें इसे लगाना है इधर और इधर, ठीक है। पर हमें परफेक्टली लगाना है, तो मैं सिर्फ चाहूँगा कि मैं तीनों चीज़ों को, ये जो सारी हैं, सिर्फ साइन को छोड़ के, क्योंकि साइन एंड में आएगा, उनको फिर से एक प्री कॉम कर लूँगा और नाम दूंगा BG1, ठीक है। ओके, एंड देन इसको हम वो कर लेते हैं ताकि नॉर्मल दिखे, ठीक है। अभी पूरे कॉम को दिखा रहा है, तो अभी इसको बंद कर देंगे, ठीक है, इस वाले आइकन से, ठीक है। ये देख लीजिए, इस वाले आइकन से आपको इसको नॉर्मल रखना है कि कंपोजिशन इतना है, ठीक है। तो पहला कंपोजिशन मैं अलाइनमेंट से कर रहा हूँ, D यहाँ पे आएगा पहला, फिर इसको कंट्रोल D करेंगे, दूसरा हमारा आएगा सेंटर पे, ठीक है। देखिए अपने आप जुड़ गया, पर सही से नहीं जुड़ा है, तो हमने क्या करना है, ये वाला सेंटर वाले को रोटेशन देना, वो ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करो उसी के ऊपर और जाओ, यहाँ आपको दिखेगा ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको फ्लिप कर लेना है आपको दूसरी साइड, यानी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये हो गया हमारा मर्ज, ठीक है, इसके साथ। फिर एक और पार्ट बनाओ, कंट्रोल D, एक और पार्ट उसको नीचे रख लो, जैसे भी कर लो, और इसको लास्ट में रखेंगे, ठीक है, जिसके साथ हमारा साइन भी जाएगा। तो साइन भी हमारा लास्ट में जाएगा, साइन का थोड़ा इधर कर लेते हैं, ठीक है। सबको आज को आपको सब कुछ मूव की से करना है, और आगे पीछे जो भी, जैसे अगर सिलेक्ट कर रखा है तो आप मूव की से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड, जो हमारा लंबा बैकग्राउंड बन गया, क्योंकि ये बनाना था हमें लंबा थोड़ा, ठीक। अब ये हो गया हमारा काम खत्म, आ जाते हैं हम बाहर वापस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हो गया ना वैसे थोड़ा, तो यहाँ पे भी अलाइनमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट यहाँ से करना है और ख़त्म यहाँ पे करना है स्कूल बस पे, ठीक है। तो इसको हम पोजीशन देंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो अब पहले इसी पे स्टार्ट कर लेते हैं काम, नॉर्मल कर लो, फ्रंट में यहाँ से देख लीजिएगा फुल रखना है कि क्या रखना है अपने सिस्टम के अनुसार, और यहाँ से आपको कितना परसेंटेज या कितना दूर और कितना पास रखना है, ठीक है। ठीक है, BG सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं दिखना है कि हमें एक फ्रेम हमारा यहाँ कितनी देर में हो जाए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 6 सेकेंड दूंगा, हर फ्रेम को 2 सेकेंड। जो हमारे जैसे कि 3 पार्ट है ना, 1 2 3 पार्ट है, तो हम 6 सेकेंड में कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 6 पे 0 से लेके 6 तक का एनिमेशन, पोजीशन एनिमेशन करते हैं। तब आएंगे P और लेंगे की और जाएंगे सीधा 6 पे, ठीक है। और यहाँ से अलाइनमेंट वाला, ये राइट वाला अलाइन कर देंगे इसे, तो ये कुछ ऐसे होगा, ठीक है। हमारा बैकग्राउंड, सॉरी मैं इसको थोड़ा क्वार्टर में करके दिखा लेता हूँ, ज़्यादा क्वालिटी नहीं बिगड़ेगी पर ठीक रहेगा। तो ये इस तरह से एनिमेट होगा, बट कार एनिमेशन नहीं हो रही है, तो अभी वो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, तो हमारा बैकग्राउंड एनिमेशन हो रहा है, ठीक है। और मैं इतना ही बनाऊंगा, तो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। तो मैंने बताया एंड पहले भी, अगर दूसरी वीडियो आपने देखी है तो उसमें बताया कि आपको बिगनिंग और एंडिंग पर कैसे करनी होती है अपने कंपोजिशन की, ठीक है। ओके, नॉर्मल पे आ जाते हैं। अब हम करते हैं व्हील पे एनिमेशन और हमारे बाकी चीज़ों पे एनिमेशन। तो ओके, सॉरी फॉरगेट कि हमें बैकग्राउंड को भी एनिमेट करना है, तो बैकग्राउंड एनिमेट नहीं हो रहा है, इसलिए थोड़ा और ऑकवर्ड लग रहा है। तो वही फोरग्राउंड पे राइट क्लिक करेंगे, प्री कंपोजिशन करेंगे, मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू द न्यू कंपोजिशन, एंड इसको फोरग्राउंड नाम दे देते हैं, एंड देन ओके, ठीक है। अब इसके भी हम डबल क्लिक करके अंदर जाएंगे, ठीक है। अब इसको भी वही साइज कर लेना है, तो हमने किया था 2200 500, ठीक है। अब ये है यहाँ पे, तो इसको तो हम नॉर्मली कंट्रोल D करो, डुप्लीकेट, एक को लगाओ इस तरफ, ठीक है। बट इस वाले को फ्लिप करना जरूरी है ताकि वो हो जाए ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टली। देन एक और को D बनाओ और यहाँ पे धक्का दो और फिर इसको ट्रांसफॉर्म कर लो हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ये बन गया हमारा एक और बैकग्राउंड, तो इसे यहाँ प्ले नहीं होगा, ठीक है। अब ये भी हमारा एडजस्ट करना होगा हमें, जैसे सेम हमें BG को किया वैसे ही करना है। तो इसको पहले सेलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट अलाइन क्लिक करो, पोजीशन लो, ठीक है। 6 फ्रेम पे जाओ, सॉरी 6 सेकंड पे जाओ, एंड देख लीजिए आप पेज अप डाउन से भी फ्रेम देख सकते हो, पेज अप डाउन करके, ठीक है। और यहाँ से इसको राइट कर दो, तो अब ये भी हमारे उसके साथ मूव हो रहा है, ठीक है। ये देखिए अब थोड़ा फील आ रहा है कि आपको कि हाँ हमारी का जो बस है वो मूव कर रही है भाई, अपनी जगह से दूसरी जगह जा रही है। बट अभी भी प्रॉब्लम है कि हमारे व्हील्स ही तो हिल ही नहीं रहे हैं,
तो वो ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ मेरे को और करनी चाहिए कि मुझे यहाँ पे आने का थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो मैं 6 सेकंड ना रख के मैं रखूँगा 7 या 7.5 सेकंड, तो 7.15 फ्रेम पे जाके एन दबा देंगे। तो ऐसे एनिमेशन होगा कि 6 सेकंड चल रहा है एनिमेशन हमारा, और फिर ये बस स्टॉप आ गया और यहाँ पे रुकी रहेगी गाड़ी और फिर से एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1.5 सेकेंड तक हमारी वो जो बस है यहाँ पे से 1.5 सेकेंड तक यहाँ तक रुकी रहेगी और फिर शुरू हो जाएगा एनिमेशन। ऐसे ज़्यादा हो रहा है 1.5, मैं एन कर देता हूँ 7 पे। 1 सेकेंड काफ़ी है वहाँ पे रुकना। देखते हैं कि क्या सही लग रहा है। अब आपको बार बार प्ले करके आपको एनिमेशन अपना देखना चाहिए कि आपको जब तक सेटिस्फाई ना होगी, हाँ ठीक लग रहा है, तब तक उसको करते रहो, ठीक। तो 1 सेकेंड काफ़ी है, तो फिर स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हमने फोरग्राउंड एनिमेशन कर लिया, बैकग्राउंड एनिमेशन कर लिया। अब हमें करना है बाकी चीज़ों पे एनिमेशन। तो सबसे पहले में आ रहा है व्हील, ठीक है। तो अब व्हील को एनिमेट करना सिंपल है, आपको रोटेशन से एनिमेट ही कर सकते हो। व्हील को सिलेक्ट करो आर, क्लिक करो रोटेशन, ठीक है। और 7 फ्रेम पे जाके आप इसको 1 दबा दो, 1 इधर साइड, लेफ्ट साइड, नॉट इधर, इधर। तो एक पूरा एक राउंड लेगा, यानी कि 360 घूमेगा, ठीक है। एंड देन प्ले करो, तो ये हमारा मूव कर रहा है ना। अब थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ हमारी बस चल रही है, बट अभी एक ही पहिया चल रहा है, तो हमें ये सेम काम दूसरे पहिए पे भी करना है। आर रोटेशन 7 फ्रेम्स, ठीक है। देखिए सॉरी, 7 सेकंड तक ना करें, आपके कॉम्प हमारी गाड़ी यहाँ रुकी आके, ठीक है। तो हमारी गाड़ी को 7 सेकंड यहाँ रुकी हुई है, मतलब 1 सेकंड तक रुकी हुई है, तो हमारा एनिमेशन यहीं ख़त्म होना चाहिए। तो इसको वापस 6 पे कर लो, ठीक है। हम 6 पे रखेंगे और इसकी स्पीड के लिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट दे देंगे, ठीक है। 6 पे, क्योंकि हमारा गाड़ी जाके 6 पे रुक जानी चाहिए, हमने 6 सेकंड का ही किया है, तो हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा रेंडर का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो उसको इग्नोर करें, ठीक है। अब जितना व्हील्स के जितने रोटेशन ज़्यादा दोगे उतनी स्पीड आपकी टायर की वो व्हील की बढ़ जाएगी। तो ये नहीं है कि आपको पहले ही रोकना है तो या वो करना पड़ जाएगा कि मेरा तो यहीं पे रुक गया, अब चल नहीं रहा है आगे, तो पहले ही उस पर चले जाओ, ठीक है। और यहाँ से इसको बढ़ाते चले जाओ उसके व्हील्स को, तो उतना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक। मेरे 5 सेकंड काफ़ी है, इतनी तेज़ तो बस चलनी चाहिए। पर ये भी देख ले कि बैकग्राउंड के हिसाब से है नहीं है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है बैकग्राउंड हमारा बहुत धीरे है, तो मैं इसको 4 पे रखता हूँ, तो थोड़ा धीरे चले, ठीक है। अब सेम टू सेम एनिमेशन हम कर दो रोटेशन इस पे हमारे दूसरे व्हील पे। 6 पे आओ, तो जितना परसेंटेज ऊपर दिया है या जितना राउंड्स, मैंने 4 राउंड दिए हैं, 4 राउंड उधर कर लो। तो अब ये आ रहा है कि हाँ हमारी बस चल रही है, ठीक है। ओके, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अभी मेरे को पता नहीं कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, ठीक है। आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा एनिमेशन करते हैं बस पे, क्योंकि जब बस चलती है तो बीच में वैसे इसमें कोई भी गड्ढे तो नहीं है हमारी रोड में, लेकिन फिर भी बस जब चलती है तो थोड़ा ऊपर नीचे करती है, थोड़ा हिलती है, ठीक है। तो वो हमें करना होगा, लेकिन वो हम उससे नहीं करेंगे, वो हम करेंगे नल ऑब्जेक्ट से। क्योंकि मुझे जब बस हिलेगी तो भाई ओवरऑल हर चीज़ हिलेगी, यानी बच्चे भी हिलेंगे, सब कुछ हिलेगा। तो वो काम हम करेंगे नल से। तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे करेंगे और नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ठीक है। इसको हम सेंटर लाइन कर लेते हैं। ओके, नाउ अब जो बस किड्स जो भी बच्ची कुछ चीज़ें, ये ओवरऑल जो भी चीज़ है, ये पूरा का पूरा पार्ट सिर्फ व्हील्स को छोड़ के, ठीक है, सॉरी, व्हील्स को छोड़ के सारा पार्ट कनेक्ट कर देंगे नल से। तो ये नल ऐसे ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। मैं एरो की से कर रहा हूँ ये चीज़, ओके। तो ऐसे ऊपर नीचे करेगा बस को, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो जाइए पी, प्रेसिंग पी एंड पोजीशन ले लेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे 1 सेकेंड पे, और एरो की जो होते हैं हमारी उससे उसको 1-2 बार ऊपर करूँगा, ठीक है, इतना बस, ज़्यादा नहीं। और 2 पे आके कॉपी एंड पेस्ट, तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा है पर फील नहीं आ रही है, तो इसको हम फास्ट करते हैं, थोड़ा फास्ट होना चाहिए। तो सारी की सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट प्रेस करेंगे और 1 तक लेके जाएंगे। तो अब जो हमने इसकी स्पीड है वो 2 गुनी कर दी, तो ऐसे हिलेगी। पर अभी बार बार नहीं, फिर बार बार हिलाना है, तो हमें क्या करना है, हमें लगाना है लूप, सिलेक्ट
ऑल्ट प्रेस टू की एंड ये ऑप्शन जब रेड हो जाता है इसका मतलब, तो इसका मतलब आपकी यहाँ पे स्क्रिप्ट आप लिख सकते हो, तो यहाँ से चेंज कर लो स्क्रिप्ट, प्रॉपर्टी लूप आउट टाइप साइकिल 0, ठीक है, बाहर क्लिक कर दो। तो अब ये ऐसे हिलता रहेगा, ठीक है। अब हमारी बस भी के पहिए भी चल रहे हैं, बस भी हिल रही है, बैकग्राउंड भी चल रहा है और आगे जाके वो रुक जाती है और फिर से स्टार्ट हो जाती है। ओके, ये सब एनिमेशन हो गया। अब बस छोटे मोटे जो साइड एनिमेशन जो मैंने सोचे थे वो करने हैं, जैसे कि मैं इन तीनों के हेड हिलाऊंगा, ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट और राइट हेड हिलाते रहेंगे क्योंकि इन्हें स्कूल जाने में मज़ा आता है, ठीक है। ओके, तो ये है किड 1, इसका हेड ये रहा। अब देखिए मेरे को रोटेशन लगाना है, जो मैंने, अगर आपने जिसने भी मेरी पहले योगा वाली वीडियो देखी है मेडिटेट वाली, तो उन्हें रोटेशन और चीज़ों के बारे में पता होगा कि हमें पैन बिहाइंड टूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। अभी मैं रोटेशन फिर से पर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप आर दबा के, ठीक है, रोटेशन आता है आर से, अगर आप रोटेट करोगे तो गलत जगह से रोटेट हो रहा है, उसकी गर्दन अजीब लग रही है बहुत, ठीक है। तो किड 1 हेड 1 ये रहा। तो इसका जो देखिए, जैसे अगर आपने पहला पुराना वीडियो देखा है तो सही जगह नहीं है अभी इसका हेड का जो ये पैन बिहाइंड टूल है वो सही जगह नहीं है। तो अगर मैं रोटेट लगाऊंगा तो वो सही जगह से रोटेट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ उसको, क्योंकि गर्दन सबकी यहीं जुड़ी होती है, यहाँ नहीं होती है, तो इसको हमें नीचे करना चाहिए। सेलेक्ट करो, इसको करो नीचे कि वो अपने कौन से पिवट से मूव करेगा, ठीक है। अब वो सही जगह से मूव करेगा, ठीक है। ओके, तो रोटेशन ले लेते हैं। स्टार्टिंग में अभी है हम रोटेशन, 1 सेकंड फर्दर जाएंगे, 1 सेकंड पे आगे जाके इसका रोटेशन हम 3 कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। पॉइंटर ले लिया, अब करते हैं 3 प्लस और आगे जाके करेंगे 3 माइनस, ताकि वो मूवमेंट हमको मिले, और वापस 2 सेकंड पे जाके हम करेंगे नॉर्मल 3 प्लस। तो वो ऐसे हेड हिला रहा है अपना, ठीक है, जो मुझे करना था। ओके, लेकिन अभी वो बार बार नहीं हिला रहा है, फिर रुक जाता है 2 सेकंड के बाद, पर मैं चाहता हूँ बार बार करें। तो सिलेक्ट ऑल कीज, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ और लूप आउट लगा दो। ओके, तो ऐसे एनिमेशन हो रहा है उसके हेड का। अब हमें करना है ये दूसरे वाले पे भी मैं सेम, जो बॉय है इस पे भी सेम ही लगाता हूँ। तो इसका किड 2 है, ये तो गर्ल है, ठीक है, ये वाला हेड होगा, ठीक है। इस पे भी वही करना। अब देखिए इसका भी पिवट सही जगह नहीं है, तो सेट कर लो सही जगह पे, यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। बिगनिंग में आ जाओ, आर दबाओ, रोटेट लो 3 प्लस एंड 1 सेकेंड के बाद -3, देन 2 सेकेंड पे जाके +3, ठीक है। वो भी अपना हेड हिला रहा है, ठीक है। नाउ सेलेक्ट ऑल, ऑल्ट के साथ क्लिक करो, यहाँ पे जाओ, ये आपको वीडियो आइकन जो दिखता है, प्रॉपर्टी लूप आउट। नाउ ये हमारा लूप एनिमेशन हो गए हैं, ठीक है। तो मैं इसके हेयर पहले कनेक्ट कर देता हूँ इसके हेड से। तो हमने इसके हेड को कनेक्ट कर दिया इसके, सॉरी, इसके हेयर को कनेक्ट कर दिया इसके हेड से, बट हेड की जगह अभी सही नहीं है, तो वो सही करनी बहुत ज़रूरी है हमें। तो वो हम सही कर लेते हैं, यहाँ पे लगा ली। फिर बिगनिंग पे आते हैं, रोटेशन लेते हैं, कितना करना है 3 प्लस, ठीक है। और फिर फर्दर जाके 1 सेकेंड पे -3, ठीक है। ओके, -3 ज़्यादा हो रही है, उसके बाल नीचे आ रहे, तो मैं इसको हल्का हिलाता हूँ, -2 करते हैं, ठीक है। और वापस जाके, सॉरी, इस पर भी फिर सबको ही हमने 2 करना पड़ेगा, 2 प्लस, एंड फ्रंट में भी 2 प्लस, एंड इस टाइप से ये एनिमेशन हो रहा है हमारा। फ्रंट वापस कर लेते हैं नॉर्मल। ओके, तो ये हमारा एनिमेशन हो गया है कंप्लीट। तो हमें ये एनिमेशन आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो समझ में आई और मैं अच्छे से समझा पाया हूँ तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस।